नमस्कार दोस्तों, जागो दुनिया चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं वे जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो आज हम आप लोग को जियोग्राफी का एनालिसिस करेंगे और उसमें बताएंगे कि किस टॉपिक से कितना कितना क्वेश्चन पूछता है, वर्ल्ड जियोग्राफी से कितना क्वेश्चन पूछता है, इंडियन जियोग्राफी से कितना क्वेश्चन पूछता है, और आपको अंतिम में बताएंगे कि किस टॉपिक को आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये आपको वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। और वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि अगर आपको अच्छा से एनालिसिस जानना है तो थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और आपको बता देना चाहते हैं कि मैंने हिस्ट्री का अलग से बना दिया है और उसमें एंशियंट का अलग से बनाया है और मॉडर्न का अलग से वीडियो बना दिए हैं। तो जो लोग भी उन सब वीडियो को नहीं देखे हैं वे जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आपको देख सकते हैं। वहाँ पर दरोगा का एक अलग से वीडियो ही बना दिए हैं। ठीक है, तो आइए अब हम एनालिसिस करते हैं ज्योग्राफी का। तो ये देख रहे हैं कि बिहार दरोगा पीटी का क्वेश्चन है और ये 22 दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है और ये शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है आपको। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो ये बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में है और ये लूसेंट से बाहर का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये बिहार के क्वेश्चन से आता है और बिहार का क्वेश्चन जो आपको 2 क्वेश्चन पूछता है बिहार से। ठीक है, तो और वह भी मैं आपको जो जो टॉपिक पूछेगा वो हम बता देंगे अंत में, तो अंत में बने रहिएगा। जैग्रोस पर्वत कहाँ स्थित है, तो ये ईरान में है। ये वर्ल्ड जियोग्राफी का क्वेश्चन है और ये लूसेंट से बाहर का क्वेश्चन है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो गोदावरी है। ये आपको पेज नंबर 103 में मिल जाएगा लूसेंट में। ऑस्ट्रेलिया के महान प्रवाल भीति ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समानांतर स्थित है, तो ये वर्ल्ड जियोग्राफी मिल जाएगा पेज नंबर 81 में। उत्तर पूर्वी तट के समानांतर स्थित है। लूसेंट में इसका आंसर ये दिया हुआ है, लेकिन अगर आप दरोगा का ऑप्शन देखिएगा तो उसमें उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम करके दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में कीजिएगा। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, तो इसमें जो आप देख रहे हैं कि यहाँ वन्यजीव अभयारण्य और परियोजना बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और आगे पढ़ते हैं कि किस वर्ष प्लूटो को ग्रह का दर्जा खत्म किया गया। तो किस वर्ष खत्म किया गया, तो 2006 में खत्म किया गया। क्यों खत्म किया गया, क्योंकि प्लूटो जो था वो वरुण की जो कक्षा था उसको काटता था और यह चंद्रमा से भी छोटा था। ठीक है, मतलब कि ग्रह का इसमें कोई लक्षण ही नहीं था, इसलिए इसको 2006 में जो पराग में जो सम्मेलन हुआ था उसमें इसको हटा दिया गया। ये आपको वर्ल्ड जियोग्राफी मिल जाएगा पेज नंबर 69 में आपको मिलेगा। ठीक है, कौन यूएसए की स्थानीय पवन है, तो ये चिनूक है आपको स्थानीय पवन वर्ल्ड जियोग्राफी से। ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। पृथ्वी की लगभग आयु कितनी है, तो 4 से 5 बिलियन वर्ष है पृथ्वी की लगभग आयु। ये आपको जियोग्राफी के पेज नंबर 1 में मिल जाएगा वर्ल्ड जियोग्राफी के। और ये आपको मिलेगा महाविस्फोटक सिद्धांत जो बिग बैंग थ्योरी पढ़ना है उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। जयलेपला दर्रा कहाँ स्थित है, तो ये सिक्किम में स्थित है। आपको दर्रा पूरी तरह से अच्छा से याद कर लेना है क्योंकि दर्रा से बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। और दर्रा को आप लोग ट्रिक बनाकर भी रट सकते हैं। और जो जो आपको याद नहीं होगा उसमें आप ट्रिक अपने खुद से बनाइए। ऐसा ट्रिक बनाइए कि आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, क्योंकि किसी तरह आपको रटना है। तो ठीक है, अगर मैं दर्रा याद किया था तो इस तरह याद किया था कि जैसे कि लिपू माना नीति, तो इसका मतलब होता है कि लिपू लेक दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा ये कहाँ है, उत्तराखंड में है। रोहित बड़ा सीप लाया, मतलब कि रोहतांग दर्रा रोहित से हो गया, बड़ा से हो गया बरलाचा दर्रा, सीप से हो गया सिपकीला दर्रा। और ये जो है आपको हिमाचल प्रदेश में है। पीर बनी जो, मतलब कि पीर से हो गया पीर पंजाल दर्रा, बनी से हो गया बनिहाल दर्रा और जो से हो गया जो जिला दर्रा, ये आपको कश्मीर में है। तो इस तरह आपको ट्रिक बनाकर याद करना है। ठीक है, मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में है, तो ये मिजोरम में है। ये आपको लूसेंट के बाहर से क्वेश्चन है। निम्नलिखित मैंग्रोव वनों पर गौर करें जो पूर्वी तट पर नहीं है, यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पर लूसेंट में जो दिया हुआ है भीतरकनिका जो है वो उड़ीसा में स्थित है, नेशनल पार्क है ये। और यहाँ पर मैंग्रोव वन की प्रजाति पाई जाती है और यहीं पर ऑलिव रिडले कछुआ पाया जाता है। भीतरकनिका नेशनल पार्क में ही कछुआ की जो प्रजाति है 3-4 कछुआ की प्रजाति है जो पाया जाता है। ठीक है, तो ये उड़ीसा कहाँ है, पूर्वी तट पर है। तो ये तो हो गया कंफर्म कि ये पूर्वी तट पर है।
पिचावरम कहाँ है? तमिलनाडु में है, तो तमिलनाडु भी पूर्वी तट पर है। कर्नाटक कहाँ है? पश्चिमी तट पर है, कुंडापुर। तो ये हो जाएगा आपको आंसर। ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि आप लोग को कितना क्वेश्चन बिहार वर्ल्ड ज्योग्राफी से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हालांकि वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है वो आपको दरोगा के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछा जा रहा है, हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन यहाँ पर हो गया, 2 क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन हो गया, 4 क्वेश्चन हो गया, 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछा हुआ है। ठीक है। अगर लूसेंट से बाहर की बात करें तो 1 क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन हो गया और एक 3 क्वेश्चन हो गया। 3 क्वेश्चन आपको जो है वो बाहर से पूछा जा रहा है 11 क्वेश्चन में। अब आप समझ सकते हैं कि जो 8 क्वेश्चन तो आपको लूसेंट से ही पूछा जा रहा है, तो इस 8 क्वेश्चन को आप लोग नहीं पढ़ना है। सॉरी, 8 क्वेश्चन को आपको रट लेना है लूसेंट से। ठीक है, क्योंकि यही 8 क्वेश्चन आपको जो है वो डिसाइड करता है। और जो भारी क्वेश्चन होता है, हार्ड जो क्वेश्चन होता है, वो सबके लिए हार्ड होगा। ठीक है, वो हमसे नहीं बनेगा तो किसी से नहीं बनेगा, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस तरह आपको पढ़ना है और आपको अंतिम बताएंगे किस तरह का टॉपिक आपको ज़्यादा पढ़ना है। ये शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, दरोगा के पीटी का है। पहला क्वेश्चन है कि अरुण 3 जल परियोजना किस देश में स्थित है? तो ये नेपाल में है। ये आपको लूसेंट के पेज नंबर 103 में मिल जाएगा। और ये नहीं दिया हुआ है कि वरुण 3 जल परियोजना किस देश में स्थित है। वहाँ पर ये दिया हुआ है कि नदी जब आप पढ़िएगा तो उसमें कोसी नदी के बारे में पढ़ना है। तो कोसी की सहायक नदी कौन है? अरुण है। और ये अरुण कहाँ से निकलता है? नेपाल से निकलता है। तो ऑब्वियस है, स्पष्ट है कि अरुण 3 जल परियोजना कहाँ होगा? नेपाल में होगा। वह जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के साथ तटीय क्षेत्र बनाती है, तो बिस्के की खाड़ी। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन है और ये लूसेंट के बाहर का क्वेश्चन है। हिप्पोकेप किस ग्रह का चंद्रमा है? तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन है और ये आउट क्वेश्चन है लूसेंट के, क्योंकि ये स्टैटिक करंट का क्वेश्चन है। इस ग्रह का हाल ही में खोज किया गया था। इस चंद्रमा का हाल ही में खोज किया गया था, हिप्पोकेप को। लगभग 2013 में आपको इसका खोज किया गया था। ठीक है, तो ये आपको लूसेंट में नहीं मिलेगा। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत किस राज्य में है? तो ये मिजोरम में है। ये भी लूसेंट के आउट का क्वेश्चन है। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है और ये पृथ्वी पर तीसरा ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, और ये जो है ध्रुवों के बाद सबसे लंबा ग्लेशियर है। ये ध्रुव को अगर छोड़ दें तो सबसे लंबा ग्लेशियर विश्व में धरती पर कौन है? तो सियाचिन ग्लेशियर है। ये काराकोरम श्रेणी में आपको है। ये आपको पेज नंबर 99 में मिल जाएगा आपको। ठीक है, बैरीनाग किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? तो ये झेलम का है, पेज नंबर 102 में मिल जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी पर के तट पर स्थित है, तो वो है वाल्मीकि नेशनल पार्क। ये कहाँ है? बिहार में है। बिहार। गंडक नदी कहाँ है? बिहार में है। ठीक है, तो आप इसे मार सकते हैं कि गंडक नदी के तट पर कौन सा है? तो भारत और नेपाल। नेपाल कहाँ है? बिहार के तट पर, बिहार के बगल में स्थित है। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपको कुछ कुछ दिमाग लगाकर भी मारना पड़ेगा ऑप्शन से। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये महानदी पर स्थित है। ये आपको पेज नंबर 119 में मिल जाएगा। खमसिन किस देश के स्थानीय पवन है? तो ये मिस्र के स्थानीय पवन है। ये आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी मिलेगा पेज नंबर 88 में। तो देख रहे हैं कि पवन से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। शिफ्ट फर्स्ट में भी चिनूक के बारे में पूछा गया था कि चिनूक कहाँ की है? तो अमेरिका की है। अब है आगे कि ओलिव रिडले सागरीय कछुआ किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये आपको है पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ के नाम से जाना जाता है। और ओलिव रिडले कहाँ पर पाया जाता है? ये भीतरकनिका नेशनल पार्क में पाया जाता है। वहीं पर हॉक्सविल कछुआ भी पाया जाता है, ग्रीन सागरीय कछुआ भी पाया जाता है। तो ये सब अलग अलग प्रजाति का कछुआ हो गया। तो लूसेंट में जो है वो आपको पैसिफिक रिडले के बारे में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन आपको ये दिया हुआ है कि ग्रीन सागरीय कछुआ कहाँ पाया जाता है, हॉक्सविल कछुआ कहाँ पाया जाता है। तो आप इससे दिमाग लगाकर मार सकते हैं। ठीक है, ये आपको पेज नंबर 121 में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? तो कौन सी है? अराकान योमा हो जाएगा। कौन सी हो जाएगा? अराकान योमा। अराकान योमा कहाँ है? ये भारत और म्यांमार की बीच है। ठीक है, अब ग्रेट हिमालय में कहाँ है? ग्रेट हिमालय में एवरेस्ट आता है, माउंट एवरेस्ट। तो ये नेपाल से संबंधित है और इसलिए इसको ग्रेट हिमालय भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो सारा शिखर जो है वो बहुत ऊंचा है, इसलिए इसको ग्रेट सर्वोच्च हिमालय कहा जाता है। महाभारत श्रृंखला ये लघु हिमालय में है और शिवालिक श्रृंखला तो है ही।
तो महाभारत श्रृंखला जो लघु हिमालय और शिवालिक श्रृंखला के बीच में काठमांडू घाटी है, तो ये भी नेपाल से संबंधित हो गया। तो ये जो ऑप्शन हो गया वो आपको ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपको पेज नंबर 101 में मिल जाएगा। ठीक है, लूसेंट का इसमें आपको सारा चीज़ के बारे में दिया हुआ है कि किस श्रृंखला में कौन कौन पाया जाता है, क्या क्या पाया जाता है। रंगमिथिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो ये कर्नाटक में स्थित है। जो देख रहे हैं कि पक्षी अभयारण्य जो है और राष्ट्रीय अभयारण्य, उससे बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अभयारण्य को एक मतलब कि पूरा रट डालना है। ठीक है, और ये जो है रंगमिथिट्टू, ये आपको लूसेंट से नहीं है, लूसेंट का ये बाहर से है। तो कुछ अभयारण्य को आप बाहर से भी देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि अभयारण्य से बार बार पूछा जा रहा है, परियोजना से बार बार पूछा जा रहा है, पर्वत से बार बार पूछा जा रहा है, नदी से बार बार पूछा जा रहा है। अब आते हैं कि ये जो है दरोगा के पीटी का जो 2018 में हुआ था, उसका क्वेश्चन है कि केसर का उत्पादक राज्य कौन सा है, तो जम्मू एंड कश्मीर है। ये पेज नंबर 108 में मिल जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा, तो तमिलनाडु में रहा। और ऐसे जो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है वो केरल का है। ठीक है, लेकिन केरल ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था, तो दूसरा नंबर पर है तमिलनाडु है। तो इसको आप मार सकते हैं, ये भी लूसेंट का क्वेश्चन है। लूसी दुनिया की सबसे बड़ा चल मरुदा विस्फोट किस द्वीप पर है, तो ये लूसेंट के बाहर का क्वेश्चन है। इसका आप लोग आंसर बताइएगा। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो सिंदरी में स्थापित किया गया था। ठीक है, ये स्वतंत्र भारत में सबसे पहले स्थापित किया गया था। ऐसे जो है सबसे पहले रानीपेट में स्थापित किया गया था, और वो है आपको फॉस्फेट का आपको कारखाना खोला गया था। ठीक है, तो रानीपेट तो ऐसे भी ऑप्शन में नहीं है। बेलागुला में आपको अमोनिया का कारखाना खोला गया था। ये सब आपको लूसेंट में मिल जाएगा। सिंदरी में जो झारखंड में है, यहाँ पर प्रथम उर्वरक संयंत्र खोला गया था, और इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू किए थे। ये आपको पेज नंबर 112 में मिल जाएगा। और ये सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र है सिंदरी। भारत में कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है, तो ये पश्चिमी घाट है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ये इसमें जो क्वेश्चन है, कुछ कुछ पारिस्थितिकी तंत्र एक चैप्टर आता है, उससे भी पूछा हुआ है। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो चैप्टर है वो आपको लूसेंट में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो बाहर से पारिस्थितिकी तंत्र एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अब आते हैं कि रेलवे के उपकरण के बारे में जानते हैं कि इसमें मिलान करना था। तो अगर आप 1-2 भी जानते हैं तो आप इसे मार सकते हैं। तो रेलवे का उपकरण कहाँ बनता है, भिलाई में है। पोत निर्माण कोच्चि में है। साइकिल लुधियाना में है। मोटर वाहन जबलपुर में है। ठीक है, ये आपको लूसेंट में मिल जाएगा। सर्किक विवाद किन दो देशों के मध्य है, तो ये आपको भारत और पाकिस्तान के मध्य है विवाद। लेकिन ये नहीं दिया हुआ है लूसेंट में कि ये विवाद है इन 2 देशों के मध्य। ये दिया हुआ है कि भारत का जो सबसे पश्चिमी सीमा है वो कौन है, सर्किक है। ठीक है, और सर्किक कहाँ है, गुजरात में है। गुजरात किस देश के साथ लगा हुआ है, तो ये पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है। तो इससे स्पष्ट है कि ये इस पाकिस्तान से ही विवाद रहेगा। तो भारत और पाकिस्तान, ये आपको पेज नंबर 99 में मिल जाएगा। नांगल किसके लिए जाना जाता है, तो ये उर्वरक के लिए जाना जाता है। ये एक क्वेश्चन आउट है आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन था हिमालय से संबंधित था। ये भी क्वेश्चन आपको लूसेंट में मिल जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान, देख रहे हैं कि फिर से एक उद्यान का क्वेश्चन आया। तो ये अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में है। ये क्वेश्चन जो है आपको बाहर से है, तो उद्यान को आप बाहर से भी देख लीजिएगा एक बार। और बिहार का खास करके देखिएगा, क्योंकि बिहार में भी के उद्यान के बारे में भी पूछ सकता है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है, तो ये आपको पेज नंबर 109 में मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा किया जाता है। ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है, तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी क्वेश्चन है। पेज नंबर 85 का में मिल जाएगा आपको। तो समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ था कि ओजोन में छिद्र होना, तो ये नहीं होगा। इसका आंसर ये होगा कि समताप मंडल में ये पाया जाता है। और ऑप्शन में ये भी दिया हुआ था कि क्षोभ मंडल में। तो ये आपको पेज नंबर 85 में अच्छा से गहराई से पढ़ लीजिएगा। ओजोन परत की मोटाई कम होना, क्योंकि डाप्सन जो इकाई है वो ओजोन परत को ही नापती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। तो इसका स्रोत कहाँ है, चीन है। चिमयुंगडुंग हिमालय से निकलती है। उसके बाद भारत से होकर गुजरती है और बांग्लादेश में जाकर समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब बाघ आरक्षित क्षेत्र से क्वेश्चन पूछा हुआ है। देख रहे हैं कि अभयारण्य से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें बाघ आरक्षित क्षेत्र ये आपको लूसेंट में दिया हुआ है। तो पेरियार कहाँ है, केरल में है। सिमलीपाल कहाँ है, उड़ीसा में है। बांदीपुर कहाँ है, कर्नाटक में है। तो इंद्रावती कहाँ है,
इंद्रावती आपको कर्नाटक में ही है। ठीक है, तो इसमें आप मिलान कर सकते हैं। कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? तो ये ताइवान नहीं लगता है, ये भी आपको लूसेंट में मिल जाएगा। भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरता है? तो मैक्सिको से, ये आपको लूसेंट में मिल जाएगा पेज नंबर 70 में वर्ल्ड ज्योग्राफी में। ठीक है, मैक्सिको कहाँ है? तो ये अमेरिका की सीमा से लगा हुआ है, और अमेरिका तो भूमध्य रेखा पर है नहीं, क्योंकि अमेरिका ठंडा प्रदेश है और भूमध्य रेखा पर जितने देश हैं उसमें गर्म प्रदेश ज़्यादा हैं, मतलब कि गर्म प्रदेश है। ठीक है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की जो किरण है वो सीधे पड़ती है, इसलिए वहाँ पर गर्मी ज़्यादा लगती है। ठीक है, और मैक्सिको जो है वो ठंडा प्रदेश है। तो इससे आप दिमाग लगा कर क्वेश्चन बना सकते हैं। कौन सा आग्नेय चट्टान नहीं है? तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, सेल नहीं है। गर्म रेगिस्तानों में तथा इनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहता है? तो लोएस मृदा कहता है। ये आपको लूसेंट में दिया गया है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो आपको क्वेश्चन को एनालिसिस इसी तरह करना है, हर एक चैप्टर का आपको इसी तरह एनालिसिस करना है और इसी तरह से तैयारी करना है। ठीक है, अब आते हैं कि बिहार इन्फोर्समेंट पीटी का एक क्वेश्चन है कि सूबा किसकी राजधानी है? तो ये फिजी की राजधानी है, आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी मिल जाएगा। ठीक है, कौन सा नहीं सम्मिलित है? तो कावेरी, ये हेमावती इसकी सहायक नदी है, सही है। गोदावरी की मूसी, ये गलत है, क्योंकि मूसी जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है। महानदी की सहायक नदी मांद है, कृष्णा की माल प्रवाह है। ये आपको नदी में मिल जाएगा पेज नंबर 103 में। देख रहे हैं कि नदी से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, इजराइल की मुद्रा क्या है? तो सेकेल है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, पेज नंबर 97 में मिल जाएगा। ये टापू बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये पराना नदी पर है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। पराना नदी के बारे में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में दिया हुआ है, लेकिन ये टापू बांध के नहीं दिया हुआ है, तो ये आप क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं। परीक्षा में कुछ कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी रहता है। ठीक है, हालांकि दरोगा में जो निगेटिव है वो बहुत कम है, मतलब कि 10 क्वेश्चन पर आपको नंबर 10 क्वेश्चन पर आपको जो है वो 1 नंबर कटता है, 2 नंबर कटता है। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अगर लगे 50-50 तो आप लगा दीजिएगा उसका उसमें। ठीक है, वेल्ड घास के स्थल कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में है, ये आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में है। ठीक है, किन राज्य में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो गुजरात में पाई जाती है। गुजरात में ही कपास होता है, और कपास जो है काली मिट्टी में ही पाया जाता है। ये आपको लूसेंट में दिया हुआ है। कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के ज्वालामृत के अंतर्गत आता है? तो इसमें जो है लूसेंट में विसुवियस के बारे में दिया हुआ है, फ्यूजियामा के बारे में दिया हुआ है। सुरेत्से और सेंट हेलेना के बारे में नहीं दिया हुआ है। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा ताकि हम भी जान सकें। लोएस चट्टान किस प्रकार का चट्टान है? तो ये कांतित चट्टान है। ठीक है, ये आपको लूसेंट में मिल जाएगा। भारत के साथ लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा देश बनाती है? तो बांग्लादेश बनाती है, आपको लूसेंट में मिल जाएगा। सेंटियागो किसकी राजधानी है? तो चिल्ली की राजधानी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, पेज नंबर 98 मिल जाएगा। किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम भारत में नहीं है, ये चीन में से इसका उद्गम स्थल है। देख रहे हैं कि यह 2 क्वेश्चन इससे पूछा हुआ है। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में है? तो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में है। ये भी वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, आपको लूसेंट के पेज नंबर यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, सौरमंडल में आपको मिल जाएगा। ये देख रहे हैं कि बिहार दरोगा मेंस का क्वेश्चन है, आपको एक भी क्वेश्चन लूसेंट के बाहर का नहीं हुआ है, दिया हुआ है इसमें, देखिएगा। दक्षिण पूर्वी एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित है, तो लाओस, थाईलैंड और म्यांमार है। ठीक है, ये आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में है, पेज नंबर 77 में आपको मिल जाएगा। कौन सा राज्य नौका के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल है आपको। कंबोडिया किस भौगोलिक और सांस्कृतिक व राजनीतिक उपविभाग में आता है? तो दक्षिण पूर्व एशिया में आता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में मिल जाएगा आपको। अब आते हैं कि जलयान निर्माण उद्योग के बारे में दिया हुआ है, कहाँ पर ये अवस्थित है? तो इसमें इसमें बताना है कि कौन सही नहीं है। तो गार्डन रिच शिप लिमिटेड कोलकाता में सही है। गोवा शिप लिमिटेड वास्को डी गामा में है। मझगांव डाक लिमिटेड ये आपको मुंबई में है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ है? विशाखापत्तनम में है। भारत की कौन सी नदी ज्वारमुख बनाती है? तो ताप्ती नदी, ये आपको लूसेंट में मिल जाएगा। भारत में तटीय सीमा वाला राज्य कौन है? 9 है। कितने हैं? 9 है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा किस कारण से होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण से होती है, ये आपको मानसून में मिल जाएगा लूसेंट के। केबुल लामजाओ उद्यान कहाँ है? मणिपुर है। ठीक है, गारो खासी और जयंतिया पहाड़ कहाँ है? मेघालय में है, ये आपको सारा लूसेंट में मिल जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व दर किसका है? बिहार का है। ठीक है, अब आते हैं इसकी एनालिसिस पर। ठीक है,
तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जियोग्राफी से आपको टोटल 12 क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। ठीक है, अब जियोग्राफी कितना पार्ट में है? 2 पार्ट में है। एक है वर्ल्ड जियोग्राफी और एक है दूसरा है इंडियन जियोग्राफी। ठीक है, हालांकि वर्ल्ड जियोग्राफी जो है वो आपको दरोगा के सिलेबस में नहीं है, लेकिन इससे भी आपको 3 या 4 क्वेश्चन पूछ दे रहा है हर एक शिफ्ट में, आप देख रहे हैं। ठीक है, तो आपको जो है वर्ल्ड जियोग्राफी से कितना क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन है, और इंडियन जियोग्राफी से 8 क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल 12 क्वेश्चन हुआ, और आउट ऑफ लूसेंट जो है वो आपको 4 क्वेश्चन है। ठीक है, और जीके ऐसा है कि आप सब 100 में 100 आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन तो कम से कम बनेगा, तो इसके लिए आपको लूसेंट मस्ट है। आपको बहुत से वीडियो में भी मैंने बताया है कि लूसेंट को आप चाट जाइए। ठीक है, अब इसके फोकस पॉइंट को पढ़ लेते हैं कि किस किस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो वर्ल्ड जियोग्राफी से देख रहे हैं कि पवन से ज़्यादा पूछा हुआ है, पवन से बार बार पूछा हुआ है। चिनुक है, खामसिन के बारे में पूछा हुआ है, ज्वालामुखी के बारे में पूछा हुआ है। महाद्वीप चैप्टर को आप पढ़ लीजिएगा, ग्रहों के बारे में पढ़ लीजिएगा, घास के मैदान के बारे में पढ़ लीजिएगा। ये सब जो है वो आप एक नज़र डाल लीजिएगा वर्ल्ड जियोग्राफी में। ठीक है, और इंडियन जियोग्राफी में जो है वो आपको सारा इंडियन जियोग्राफी पढ़ना है, पूरा अच्छी तरह से एकदम डीपली पढ़ना है। ठीक है, और इसमें जो है वन जीव अभयारण्य आपको विशेष करके पढ़ना है, परियोजना के बारे में रट लेना है, नदियाँ के बारे में पढ़ लेना है क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन आ रहा है, पर्वत के बारे में पढ़ लेना है, जनगणना के बारे में पढ़ लेना है। मतलब कि इन सब टॉपिक के बारे में तो आपको विशेष करके पढ़ना है। ठीक है, अभयारण्य के बारे में आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ लेना है। ठीक है, और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में अलग से पढ़ लीजिएगा क्योंकि उससे क्वेश्चन आता है, लूसेंट में वो पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। ठीक है, तो उसका अलग से कहीं यूट्यूब से या कहीं नेट से आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो आपको इसमें गुड अटेम्प्ट जो है वो आपको 8 नंबर सही करके आना है जियोग्राफी में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो इसी स्ट्रेटजी को आपको अपनाना है। ठीक है, और आप लोग ज़्यादा परीक्षा का टेंशन नहीं लेना है, बस अपने काम में लगे रहिएगा। ठीक है, देख रहे हैं कि बहुत सारा पर्व त्यौहार आने वाला है, तो कहा था कि जो सता दिवाली संत घर, ठीक है, जो संत होते हैं उनके यहाँ हर दिन दिवाली होता है। तो विद्यार्थी भी एक संत के समान होता है। तो आपको हर दिन आपका पर्व है, हर दिन त्यौहार है, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो और कई लोगों द्वारा पूछा गया था कि सर कितने घंटा पढ़े, 3 से 4 घंटा पढ़े, 5 घंटा पढ़े। तो आपको घंटा से पढ़ाई नहीं पढ़ना है, आपको टारगेट बनाकर पढ़ना है। छोटा छोटा टारगेट आप बना लीजिए कि इस चैप्टर से आज हमको इतना पेज पढ़ना है, इस चैप्टर से हमको इतना पेज पढ़ना है। ठीक है, और एक बार में बड़ा मतलब कि टारगेट नहीं बनाना है। इससे क्या होगा कि आप बड़ा टारगेट बना लीजिएगा और पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए छोटा छोटा टारगेट बना करके आगे बढ़ना है, और इस तरह आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें ये लगता है कि लोग हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं। तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता है। तो यहीं पर अपने वीडियो को आप समाप्त करना चाहेंगे। धन्यवाद। और अगला जो टॉपिक होगा वो आपको होगा करेंट अफेयर्स होगा। करेंट अफेयर्स का हम डीपली एनालिसिस करेंगे। ठीक है, और इसी तरह आपको सारा चीज़ का एनालिसिस कर देंगे, साइंस से एनालिसिस करेंगे। पॉलिटी से आपको एनालिसिस नहीं करेंगे क्योंकि लूसेंट का पॉलिटी जो है वो एनफ है आपको, और पॉलिटी में आपको सारा का सारा एक लाइन पढ़ जाना है। ठीक है, वर्ल्ड जियोग्राफी पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत से लोग वर्ल्ड जियोग्राफी पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन वर्ल्ड जियोग्राफी से भी 4 क्वेश्चन पूछ रहा है, और सारा का सारा क्वेश्चन आपको, अगर एक आध 2 क्वेश्चन को छोड़ दे तो वो लूसेंट से ही पूछ रहा है। ठीक है, तो एक मतलब कि वर्ल्ड जियोग्राफी को भी देखते रहेगा और इंडियन जियोग्राफी को तो देखना ही है। ठीक है, और ये सब टॉपिक आप लोग देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये सब नदी के बारे में जो है आपको विशेष करके पढ़ना है। नदी आपको बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है और पूरे डीपली से पढ़ना है आपको। ठीक है, उसका एक भी नहीं छोड़ना है। पर्वत के बारे में भी पढ़ना है, जनगणना आप लोग विशेष करके पढ़ लीजिएगा, परियोजना पढ़ लीजिएगा और वन जीव अभयारण्य पढ़ लीजिएगा। जनगणना में आपको 3 तक जनगणना पढ़ना है, मतलब कि उसका जो जैसे कि घनत्व के बारे में है तो फर्स्ट 3 आप लोग याद कर लीजिएगा। वही फर्स्ट 3 से आपको आता है कि जैसे कि सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है, तो बिहार हो गया, दूसरा पर जो हो गया और तीसरा पर जो हो गया, 3 तक आपको याद कर लेना है। ठीक है,
तो अब अपने यहीं पर वीडियो को समाप्त करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, लेकिन ये आपके काम का वीडियो है और इसको जहाँ तक हो सके शेयर और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।